वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 27 जून यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ, सीएमएस टेक्नोलॉजी आईपीओ, एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम निगेटिव में यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ पर हम बात करें तो सीएमएस टेक्नोलॉजी आईपीओ। इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है तो 24 जून 25 जून दो डेट इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रखा गया था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। मंडे को आपको 29 जून को इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 113 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 113 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। और इस कंपनी की जो इशू साइज़ है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 146 करोड़ की इशू साइज़ इस कंपनी की दिख रही है, यानी कि स्मॉल इशू साइज़ वाली आईपीओ हम लोग को दिख रहा है। और इस कंपनी की इशू साइज़ में से 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस आईपीओ के लिए रहने वाली है, 29 जून इस आईपीओ की क्लोज, 13 जून अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 1 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 जुलाई डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 2 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी में यदि एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 14,916 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग को 2,08,824 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो 10,14,288 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ में नहीं दिख रही। QIB कैटेगरी में 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। NI कैटेगरी में 1.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। बिग NI कैटेगरी में 1.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल NI कैटेगरी में 0.45 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.75 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.92 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 0.66 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। इसी सब्सक्रिप्शन फिगर की वजह से यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पहले यहाँ पे 5 से 10 रुपये के बीच में कारोबार करते हुए दिख रही थी, अभी यहाँ पे 4 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 113 रुपये पे 4 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आप लोगों को 117 रुपये निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे आपको 3.5% लगभग 3.5% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। 500 के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग इन आप लोगों को देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करें CMS टेक्नोलॉजी आईपीओ में तो आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। 29 जून को जो इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसको देख कर ही इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। 12 से 2 के बीच में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में अपडेट रहेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। इस आईपीओ में आप लोगों की क्या प्लानिंग है, अप्लाई करने के लिए आप लोग देख रहे हो या आप स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ को ऑब्जर्व करें, कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे वाटरवेज आईपीओ पर हम बात करते हैं तो वाटरवेज आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है थी वो 25 जून रखा गया था। यदि आपने कट ऑफ प्राइस 108 रुपये पे 18 इक्विटी शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। 585 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की बात करें तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 29 जून यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखेगी। 13 जून पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 जून डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 1 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ तीसरे दिन की समाप्ति के बाद दिखाई है उसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे नेगेटिव में कारोबार होते हुए दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो नेगेटिव में कारोबार होने के पीछे की वजह की QIB कैटेगरी में भी आईपीओ फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है। 0.72 टाइम तक आईपीओ QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। NI कैटेगरी में 1.23 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। बिग NI कैटेगरी में 0.94 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। स्मॉल NI कैटेगरी में 1.82 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में 4.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 1.53 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही अच्छा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था। साथ साथ मार्केट में डर बना हुआ है कि यहाँ पे जिस तरीके की जैसी फ्राइडे को पूरे एशियन मार्केट में ब्लड बात होते हुए दिखा है, जो गिरावट हुई है उसके कारण से आप लोगों को आने वाले समय में यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को गिरावट और देखी जा सकती है। क्योंकि अभी के इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो 36 रुपीज़ पे नेगेटिव में यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कट ऑफ प्राइस 808 रुपये पे यहाँ पे 36 रुपये की डिस्काउंट को एड ऑन करके 772 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई है। एक लॉट पे 4.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 700 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में डिस्काउंट में कंपनी लिस्ट हो सकती है यदि रिटेलर्स कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो एडविट ज्वेल्स आईपीओ। इस आईपीओ की
बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 25 जून यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। यदि आपने कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, यदि आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखेगी। 138 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस, उसी अपर प्राइस बिन पे 100 इक्विटी ऑफ शेयर यदि आपने और लोगों ने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया है तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज 165 करोड़ की रखी गई थी, पूरी तरीके से फ्रेश इशू। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिख रही है। कंपनी यहाँ पे अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करेगी। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स देखिए, लेकिन जिस तरीके की जैसी अच्छे रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे मार्केट की कंडीशन बन रखी है, उस मार्केट की कंडीशन के इम्पैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी दिख रही है। क्योंकि अभी इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो ऑल टाइम हाई इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम गया था, वहाँ से गिरावट के साथ अभी कारोबार करती हुई दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ पर हम बात करें 29 जून आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 29 जून को ही इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 1 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE निश्चित दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी के आने वाले समय में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे अच्छे मोमेंटम दिख सकती है। क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 175 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, और इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 536 गुना तक के आईपीओ यहाँ पे एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जिसमें बिग एनआई कैटेगरी में 554 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 502 गुना तक सब्सक्राइब हुआ, और रिटेलर्स कैटेगरी में भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 95 गुना तक। और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 213 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। जिस तरीके की जैसी अच्छी रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की जो चांस बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपको बिग एनआई कैटेगरी में और स्मॉल एनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। वैसे भी इस आईपीओ के बारे में बात करें तो पहले दिन ही आईपीओ 11 गुना तक टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 44 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, और तीसरे दिन की समाप्ति के बाद 212 गुना तक आईपीओ लगभग सब्सक्राइब होते हुए दिखा, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी बड़ी सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट मार्केट की कंडीशन वोलेटिलिटी को देखकर यहाँ पर होते हुए दिख रही है। उसके बावजूद भी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी यहाँ पे आपको मोमेंटम दिख रहा है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन थी? यहाँ पे इस आईपीओ में आप लोगों ने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें, 46 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करिए। 138 रुपये पे 46 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आप लोगों को यहाँ पे जो निकल कर आ रही है 184 रुपये निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग आपको 33% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4600 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्टिंग में कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।